आपका आरटीए क्लासेस में सभी लोगों का धन्यवाद। हमने पिछले जो वीडियो था उसमें हमने क्लोरोफार्म बनाने की विधि का वर्णन किया था कि क्लोरोफार्म कैसे आप बनाएंगे। अब हम चलते हैं क्लोरोफार्म के औद्योगिक विधियों के तरफ कि औद्योगिक विधि के द्वारा कैसे हम इन हैलोफार्म के अभिक्रियाओं के फलस्वरूप, चाहे वह एथिल एल्कोहल हो या आपका एसीटोन हो या आपका एस्टल्डिहाइड हो या आपका मेथेन हो, इन सभी से कैसे हम क्लोरोफार्म बना सकते हैं। कभी कभी पूछ देता है पेपर में कि कैसे प्राप्त करोगे ये एस्टल्डिहाइड से क्लोरोफार्म, या कैसे प्राप्त करोगे एथिल एल्कोहल से क्लोरोफार्म। तो सबसे पहले हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं कि जो क्लोरोफार्म बनता है ये कैसे बने। पहला काम क्या ध्यान देना है, ये चीज पहले इसमें ध्यान देना है। एक जो रिएक्टेंट आपका है, इस रिएक्टेंट को ध्यान देना है। रिएक्टेंट में आप क्या लिया है, जैसे आपने C2H5OH लिया है अर्थात एथिल एल्कोहल लिया है, या आपने इसी के जगह पे एस्टल्डिहाइड लिया है, या आप इसके जगह पे एसीटोन लिया है, यानी क्या चीज लिया है, या इसके स्थान पे आपने मेथेन लिया है। इन चारों में से क्या चीज आपने लिया है, इस पर पहले आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, आप इसके पहले पढ़े थे क्लोरोफार्म बनाने की, तो यहाँ पे सिर्फ आप ध्यान क्या देना है कि इन सभी चीजों से यदि क्लोरोफार्म बनाने की विधि की बात करता है, यानी औद्योगिक विधियों के द्वारा जो निर्माण किया जाता है, इसमें सबसे पहले इन पदार्थों को लिया जाता है, कंपाउंडों को लिया जाता है। दूसरी बात क्या होता है, हमको इसे बनाने के लिए हमको क्लोरीन की जरूरत पड़ती है, और इसी में किसी भी एल्कोहली क्षारीय विलयन का प्रयोग करना पड़ता है। यानी जो क्षारीय एल्कोहली विलयन, यानी इसको हम लेने का कार्य करते हैं, तो ये निश्चित है हमारा किसी के साथ भी हम रिएक्शन यदि इनसे करा देते हैं तो ये हमारा क्लोरोफार्म बन जाता है। अब रही बात यहाँ पे क्षारीय एल्कोहली विलयन कौन है, आप KOH ले सकते हैं, आप NaOH ले सकते हैं, यानी इन दोनों में से किसी को लेकर के हम आसानी से क्लोरोफार्म को बना सकते हैं। अब सबसे पहले चीज कि हम पहले चीज को ले लें, यदि एथिल एल्कोहल आपने लिया है तो अभी प्रयोगशाला विधि में आपने देखा कि क्लोरल बना करके क्लोरोफार्म आप बनाए थे, और इसमें डायरेक्ट आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो इसको ले लेते हैं C2H5OH। हमने एथिल एल्कोहल को लिया, एथिल एल्कोहल के साथ हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन को लिया। अब सबसे पहले चीज, यदि क्लोरीन को लेते हैं तो इसके साथ में और क्या ले सकते हैं, इनमें से कोई भी चीज ले ले। यदि हमें NaOH ले लेते हैं तो निश्चित हमारा क्लोरोफार्म बन जाएगा। अब क्लोरोफार्म कैसे बनेगा ये दिमाग में रखे रहना। यहाँ पे C है, यहाँ पे H है, तो निश्चित क्लोरोफार्म का फार्मूला जो होता है आपका होता है CHCl3। आप इसको बना लीजिए, याद है तो क्लोरोफार्म पहले बना लीजिए। अब क्लोरोफार्म के बाद आप देखिए क्या बन सकता है। देखिए यह N है, इस Cl से क्रिया कर सकता है, ये बना सकता है NaCl, और क्या बना सकता है इसको दिमाग में रखे रहे। ये OH है, इस H से क्रिया करके ये पानी बना सकता है। अब लास्ट में बचा क्या, एथिल। अब यहाँ पे ध्यान दें कि ये हमारा अगला चीज क्या बना सकता है, ये दिमाग में रखे रहना है। आपने बनाया पानी, आपने बनाया सोडियम क्लोराइड, अब बनता क्या है, तो आपके पास सोडियम है, तो निश्चित है कि सोडियम है, और यहाँ पे C आप देख रहे हैं, यहाँ पे संख्या, तो C से संबंधित और क्या चीज बन सकता है,
तो यहाँ पे हम फॉर्मेट बनाते हैं, यानी क्या बनाते हैं, सोडियम फॉर्मेट बनाते हैं। यानी इससे जब क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट बनता है। अर्थात हम देखें HCOO यानी ये बनता है हमारा सोडियम फॉर्मेट। अब सोडियम जब फॉर्मेट बन जाता है तो हमको बैलेंस करने की जरूरत होती है। बैलेंस कैसे करते हैं ये दिमाग में रखना है। तो यदि हम यहाँ पे बैलेंस करें तो अब यहाँ पे देखें ये 3 है और ये 4, यानी यहाँ पे 3 और 1 ये 4, यानी Cl है। तो इसको तो आपको अब बनाना पड़ेगा कि इसको कितना बनावे। यदि इसको हम 4 रख दें, अब दिमाग में रखिएगा, अब हम सोडियम फॉर्मेट की तरफ यानी सोडियम के तरफ जाए तो सोडियम क्या बन सकता है ये दिमाग में रखे रहे, क्योंकि 4 दूना 8 आपका क्लोरीन हुआ, तो कैसे हम 8 यहाँ पे क्लोरीन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सोडियम को बनावे, तो यदि इसको हम 6 बना देते हैं, क्या बना देते हैं, 6 बना देते हैं, तो निश्चित है सोडियम हमारा 6 हुआ। तो 6 में हम देखें कि इसको हम 5 बना दें तो 5 और 1 यहाँ पे हो जाता है 6, यानी यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, यानी ये 6 सोडियम बन गए। अब बचा क्या कि हमारा 5 Cl होगा और 3 हमारा Cl3 यहाँ है, अर्थात यह 4 दूना 8 और 3 और यहाँ पर 5 हो गया, अर्थात यहाँ 8 हो गया। अब बाकी क्या चीज आपको दिखाई दे रहा है, तो हाइड्रोजन के तरफ चलिए। हाइड्रोजन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। अब दिमाग में रखिएगा पूरे हाइड्रोजन को यदि ऐड करते हैं तो देखें कि 5 1 6 और 6 यहाँ 12 हाइड्रोजन आपके इधर है। अब इधर भी उतर रहे हैं, हाइड्रोजन को करना है 12, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1, यहाँ पे 2 और कितने आपके 12 होंगे। कहां पर क्या चीज बढ़ाया जाए कि हमारा यह संख्या पूरी की पूरी हो जाए। तो आप वहां पे 5 देख रहे हैं, वहां पे कौन सी संख्या बढ़ाई जाए कि यह 12 हो जाए। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यानी 10 की कमी है। अब इसको हम 10 आसानी से बना सकते हैं, अर्थात ये हमारा हो गया एथिल एल्कोहल से हमारा क्लोरोफॉर्म। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर लेते हैं। किसका कर लेते हैं, क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर लेते हैं। इस तरीके से हम बनाते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब हम एस्टल्डिहाइड से बनाते हैं। अब एस्टल्डिहाइड से भी आपको वही चीज लेना है, क्योंकि ये फिक्स है कि आपको ये चीज लेना है। तो हम एस्टल्डिहाइड लिखते हैं CH3CHO के साथ Cl2 प्लस NaOH को लगा देते हैं। पुनः इसमें भी हमको क्लोरोफॉर्म बनाना रहता है, तो जानते हैं कि CH है, Cl है, अर्थात हमारा CHCl3 बन जाता है, पुनः NaCl बन जाता है, यहाँ पे NaCl बना सकते हैं, पुनः हमारा OH है या यहाँ पे H है, या H और OH मिलकर के हमारा पानी बना सकते हैं। प्लस हमारा अब क्या बना, अब जब एस्टल्डिहाइड से क्रिया होती है तो ये दिमाग में रखे रहना कि यहाँ पे भी हमारा सोडियम फॉर्मेट का निर्माण होता है। तो यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट वही फार्मूला आप अपनाते हैं, HCOONA, अर्थात सोडियम फॉर्मेट। यहाँ पर भी बैलेंस उसी तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कैसे बराबर कर सकते हैं। यदि यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 4 है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 करें, 3 दूना 6, यानी यहाँ पे अब सोडियम की बात हम करते हैं। तो यदि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 बना देते हैं, तो हमारा आराम से सोडियम भी बैलेंस हो जाएगा, क्लोरीन भी बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखें 3 में से यहाँ 3 लगा दिए, तो 3 और 1 सोडियम यहाँ है, ये 4 हो गया, और हमारा 3 और 3 6 क्लोरीन यहाँ है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये 3 दिखाई दे रहा है, अर्थात 6 यहाँ पर भी है। अब रही बात हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को बराबर करिए 3 1 4 और 4 यहाँ 8 है। 8 हाइड्रोजन में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन यानी 2 हाइड्रोजन, बचा कितना 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 बना सकते हैं, अर्थात ये 3H2O हो जाता है। अर्थात हम एस्टल्डिहाइड से हम क्या बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। क्लोरोफॉर्म
बना सकते हैं। ठीक अब इसी तरीके से हम देखते हैं कि मेथेन से कैसे क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। अब ये हम जरा मेथेन से बनाते हैं। मेथेन से हमारा क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है ये दिमाग में रखना है। तो मेथेन का यदि हम हैलोजनीकरण करा देते हैं तो निश्चित है कि यह क्लोरोफॉर्म बन जाता है। अब हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है कि हम यक्स से संबंधित जितने भी यानी चाहे क्लोरीन हो, यानी जो हैलाइड होते हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फिर इसके बाद हम ले लेते हैं आयोडीन है, या हम ले लेते हैं फ्लोरीन है, और एटी जो होता है ये हमारा रेडियो एक्टिव होता है, इससे अब क्रिया नहीं होती है। जबकि इनमें से किसी को भी लेकर के यदि हम क्रिया कराते हैं तो सबसे पहले चीज वो हैलोफॉर्म बनता है। हैलोफॉर्म में हमको क्लोरोफॉर्म बनाना है, अर्थात Cl को लेते हैं, ब्रोमोफॉर्म बनाना है तो Br को लेते हैं, आयोडोफॉर्म बनाना है तो I को लेते हैं, और फ्लोरोफॉर्म बनाते हैं तो F को लेते हैं। अब यहाँ पे हमको क्लोरोफॉर्म बनाना है, अर्थात यहाँ पे C, B, I और F, यानी CBIF, ये चीज हमको ज्ञात होना चाहिए। इसमें हम सबसे पहले Ca को लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम मेथेन लेते हैं तो मेथेन का हैलोजनीकरण कराते हैं, अर्थात Cl2 से, और ये जब क्रिया होता है तो अधिकतर सूर्य के प्रकाश में होता है, यानी हीट बाय लाइट, यानी सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्रिया होती है। तो ये क्या बनाता है, यहाँ से एक H को निकाल करके एक Cl के साथ क्रिया करा देते हैं तो ये बन जाता है CH3Cl और प्लस HCl, यानी यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल गया HCl और बचा CH3 और Cl, यानी ये बना, यानी मेथिल क्लोराइड बना। अब ये मेथिल क्लोराइड को और क्या नाम दे सकते हैं, क्लोरोमेथेन, इसका नाम दे सकते हैं क्लोरोमेथेन। अब क्लोरोमेथेन को ले लेते हैं CH3Cl, पुनः हम Cl2 से क्रिया कराते हैं Hb की उपस्थिति में। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ से भी फिर एक H और एक Cl बाहर निकल जाता है, HCl अर्थात बचा CH2Cl2, यानी डाइक्लोरोमेथेन। अब यहाँ पे दो के नाते हम डाई बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं, ये मेथेन से बना है तो मेथेन है, यानी डाइक्लोरोमेथेन। पुनः हम डाइक्लोरोमेथेन को लेते हैं, यानी CH2Cl2 से पुनः हम हैलोजनीकरण कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो देखते हैं कि ये ट्राई हैलो यानी हैलाइड बना लेता है, अर्थात एक क्लोरोफॉर्म बनाता है। कैसे बनाता है, यहाँ पे एक H एक Cl निकल जाता है, अर्थात हमारा HCl निकल गया। अब बचा CH CH और बचा यहाँ से एक Cl बचा, इसमें लगा दिए तो ये हो गया ट्राइक्लोरोमेथेन, अर्थात ट्राइक्लोरोमेथेन। जो ट्राई हैलाइड होता है इसको हम हैलोफॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोफॉर्म। और हैलोफॉर्म चाहे वह आयोडोफॉर्म हो, चाहे वह हैलोजन का कोई भी इसमें से हो, क्लोरो है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमो है तो ब्रोमोफॉर्म, आई है तो आयोडोफॉर्म, एफ है तो फ्लोरोफॉर्म, अर्थात ये आपका बन गया क्लोरोफॉर्म। अब ये क्लोरोफॉर्म को यदि हम ले लें CH Cl3 और इसका भी यदि हैलोजनीकरण करा देते हैं सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, तो देखिए यहाँ से H निकल जाता है, HCl आ जाता है और उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण कर देता है। इस तरीके से हम हैलोजनीकरण से भी क्लोरोफॉर्म भी प्राप्त कर सकते हैं, डाइक्लोरोमेथेन भी प्राप्त कर सकते हैं, मोनोक्लोरोमेथेन भी ज्ञात कर सकते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से औद्योगिक विधियों से क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर देते हैं। अब ठीक इसके बाद हम देखते हैं कि एसीटोन से कैसे क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। ध्यान दें, अब हम एसीटोन ले लेते हैं। अब एसीटोन से हमको क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो एसीटोन को आप लिख देते हैं CH3COCH3, पुनः इसमें ये और यह मिला देते हैं तो देखिए क्या बनता है, Cl2 और प्लस NaOH। अब इसमें ध्यान देना है कि क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है। जबकि अभी यहाँ से A को निकाल दें तो यहाँ पे लगा देते हैं तो ये सोडियम एसीटेट पहले बन जाता है। यदि हम यहाँ पे बना लिए
सोडियम एसीटेट। ध्यान दें, यहां पर हमने बना लिया सोडियम एसीटेट, और इसके बाद क्या बन सकता है, NaCl भी क्रिया कर सकता है, तो NaCl और प्लस यहाँ पे H2O भी बना सकता है, तो H2O। इस तरीके से हम देखें कि क्लोरोफॉर्म, और लास्ट में हमारा बन गया CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म। अब इसको हमको बैलेंस करना रहता है, तो बैलेंस कैसे संख्या से करें कि हमारा बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पे सोडियम को थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि कैसे आप बनाएंगे इसको। यदि इसको 6 कर देते हैं तो निश्चित हमारा बैलेंस बन जाता है। अब इसमें सोडियम के 6 हैं, तो कैसे हम बैलेंस करें, Cl का भी कैसे हम बैलेंस करें, ये दिमाग में रखे रहना है। यहाँ 3 है और इसके बाद ये 6 सोडियम है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये हम यहाँ पे 3 इनको बढ़ा देते हैं और 4 इनको बढ़ा देते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा बैलेंस हो जाता है। कैसे हो जाता है, ये दिमाग, 3 दूना 6 क्लोरीन, 4 सोडियम 1, और यहाँ पे 3 दूना 6, यदि यहाँ पे 3 कर दे तो 3 यहाँ पे हो गया Cl, 3 यहाँ पे हो गया Cl, 3 3 6 Cl हमारे बराबर हो गए। अब बचता है सोडियम, सोडियम का 4 है, तो यहाँ पे 3 सोडियम और यहाँ पे 1 सोडियम, यानी ये 4 सोडियम हो गए। अब बचा हमारा क्या है, पानी, पानी बचा है, तो पानी को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन पहले गिनते हैं, 3 3 6 6 और 4 10 हाइड्रोजन हुआ। अब 10 हाइड्रोजन में गिने, 3 1 4 यानी 6 हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे 3 दूना 6, अर्थात हम देखें कि एसीटोन से भी हम क्लोरोफॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं, यानी क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करते हैं, ये दिमाग में रखे हैं। क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसको हम बैलेंस करके भी कर सकते हैं, अर्थात ध्यान दें, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म, एस्टाल्डिहाइड से क्लोरोफॉर्म, मेथेन से क्लोरोफॉर्म, और एसीटोन से भी क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त किया गया। इसी के साथ 8 क्लासेस में आपका धन्यवाद।